हमारे चैप्टर का नाम क्या है अभी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हेडिंग डाल लो। आज से आप नई शुरुआत करोगे, रोज का रोज होमवर्क करोगे। अगर कल होमवर्क नहीं मिला है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है दोनों जनों को? हाँ भैया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी है नाम, ठीक है। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था पहले ही, याद है थोड़ा थोड़ा? नहीं याद है तो मैं आपको इधर थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। इसमें कैसे होता है, इसमें टर्म्स कुछ ऐसे रहती हैं कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल रहता है, ठीक है। हाँ फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ये, याद आ गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, 45 में हम दो कम करेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में हम दो कम करेंगे तो 41 हो जाएगा। दो 41। कम करेंगे तो 39। तो ये एक एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, है ना। अब नीचे देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें 8,000 रुपये हमने जमा किए, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसा है कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? जितना अमाउंट हमारे पास में है उसका 5/4 टाइम्स, ठीक है, हर 3 साल में। तो अब ये अपन ने पहले कितना है, 10,000 है, तो 5/4 किया तो कितना आया, 2,500। 2,500 हमने 10,000 में प्लस किया तो अब 12,000 हो, 12,500 हो गया। अब 12,500 का वैसे ही हम लोग फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐड करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमने ऐड किया था डी, और यहाँ पे जो हमने ऐड किया डी, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, है ना। दोनों में डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है। एपी में है क्या? नहीं है एपी में। अब नीचे देखते हैं। अब ये देखो, ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये एपी में होगा क्या कभी? नहीं होगा। क्यों? 1, 4, 9, ये कहाँ, इसमें तो 3 है, 3 का डिफरेंस है, और इसमें 5 का डिफरेंस है ना। तो ये भी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। नहीं है। अब ये देखो, अब वो भंडारी है एक, भंडारी आप सब समझते हो ना, गुल्लक, है ना। हाँ तो उसमें अपन ये सौ है। रुपये, हाँ 100 रुपये स्टार्टिंग में थे। अब वो रोज 50 रुपये डाल रहा है कोई। तो अब पहले दिन कितने बढ़ेंगे, 150 हो जाएंगे, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 250। तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई है, एग्जाम्पल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट खींच लो। आपको ये लिखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। मेरे पास बुक है। हाँ तो बुक में टिक कर लो फिर। हाँ टर्म की डेफिनेशन भी लिखनी है। काय की। टर्म, टर्म इज हाँ इक्वल्स टू ईच नंबर, each of the numbers in the list is called a term। 5 चैप्टर। लिख लिया? टिक कर दिया है ना? हाँ पक्का? आगे बढ़ूं? हाँ ठीक है। अब पहला एपी की, यही चैप्टर में, क्या? चैप्टर में पहला पॉइंट यही लिखना है। हाँ, चैप्टर का हेडिंग डाला आपने, पहला पॉइंट वही डालना है। इससे जितनी भी अभी अपन ने बातें की वो केवल समझने की थी, ठीक है। हाँ अब दूसरा, एपी की डेफिनेशन, है ना। तो हाँ एपी क्या होता है? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term, ठीक है। ये है एपी की डेफिनेशन। समझ में आया? हाँ फिर आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है? द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है, जिस नंबर से हम बढ़ा रहे हैं। तो फिर ए, हाँ कॉमन डिफरेंस, इसको आप डिनोट करते हो किससे? डी से। वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? और हाँ वो डिफरेंस पता कैसे कर सकते हो आप? किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके देख लो, है ना।
कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके देख लो, मतलब A2 में से A1 माइनस करो, या A3 में से A2 माइनस करो, या फिर AN में से उससे एक पहले वाला AN-1 माइनस करो, है ना, तो D बन जाएगा आपका। हाँ समझ में आया? ये हाँ। लिखना है कॉमन डिफरेंस में पूरा का पूरा, जितना 2 टिक मिनट हुआ। भैया। हाँ, ये अपन को किस में लिखना है? कॉमन डिफरेंस में। हाँ हाँ, फिर एग्जाम्पल्स लिखो, और फिर एग्जाम्पल में इसके कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दो, जितने भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल में कोई भी 2, ठीक है। अब अपन ने कॉमन डिफरेंस पहले से ही देखा था कि क्या होता है, कौन सा कॉमन डिफरेंस कहलाता है ना। तो ये 6 में से 9 बन गया वो, तो अपन को पता पड़ गया 9 - 6 कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3। और नीचे वाले में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 - 6 करूंगा तो -3, है कि नहीं? हाँ। ये तो अपन ने देखा हुआ है। अब सीधा अपन चलते हैं कहाँ? एक्सरसाइज की ओर। समझने का पूरा काम हो गया आपका। बहुत ये इजी भी एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना। फाइनाइट हाँ इनफाइनाइट एपी। हाँ, अपन देखेंगे ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों ही देखेंगे, ठीक है। ये देखो, जो मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट रहते हैं उन्हें फाइनाइट एपी बोली जाती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं उसमें इनफाइनाइट एपी बोली जाती है। ध्यान से देखो, अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एपी है, ठीक है। भैया इनमें से, हाँ, जैसे उसने एन दे दिया तो वो फाइनाइट टर्म है, नहीं तो वो इनफाइनाइट टर्म है। एन दे दिया मतलब एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है वो, जैसे 5, तो 10, 20, तो वो फाइनाइट है, भली 100 करोड़ दे दे तब भी फाइनाइट है, ठीक है। पर अगर नहीं दे रहा है तो फिर इनफाइनाइट है, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो, द टैक्सी फेयर। अब ये आपको इंटरप्रेट करके बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। जो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इससे अपन को समझ में आ रहा है कि वो अब स्टार्ट करेगा किससे? ₹15 तो उसका लीस्ट है, मतलब तुम बुलाओगे तो मैं ₹15 लूंगा ही लूंगा टैक्सी, है ना। फिर हर एक आगे वाले, जो अगर 1 किलोमीटर चला वो, तो वो कितने रुपए जोड़ेगा इसमें? ₹8, है ना, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर हमने 2 किलोमीटर के लिए मंगाई टैक्सी तो कितने किराया बनेगा अपना? ₹23, है ना। समझ में आया? अगर 3 किलोमीटर के लिए मंगाई हो तो इसमें फिर 8 प्लस हो जाएगा, यानी कि 31। 4 किलोमीटर में 39, और ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये एपी जैसा लग रहा है कि नहीं? या 23 क्यों बनेगा, 21 बनेगा ना। 8 है ना, 8 प्लस करो 15 में। तो 2 किलोमीटर के लिए तो 8 और 8 16 और 15 तो ऐसा वो नहीं, ऐसा बुलाने के। नहीं, देखो, अगर आपने टैक्सी मंगाई, 1 किलोमीटर चलना होगा तभी वो आएगी, है ना। तो पहले किलोमीटर के लिए वो ₹15 ही लेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वाले किलोमीटर के लिए 8 8 रुपए लेगी वो। अच्छा, समझ में आ रहा है? पहले तुम कहीं भी उतर जाओ 15 ही लेगी। कहीं पे भी नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए वो, हाँ ठीक है। अगर 2 किलोमीटर हो गया एक से ज्यादा तो 8 जोड़ देगी उसमें, हाँ ठीक है। सही। हाँ, तो ये एपी बनी कि नहीं बनी? नहीं। बताओ क्यों। हाँ एपी बनी है ना। हाँ, तो एपी लिखो उसके आगे, है ना। अब 8 दूसरा, द 8 अमाउंट। का क्या? 8 का कॉमन रेफरेंस है। हाँ, और फर्स्ट टर्म क्या है? 8 और 15, है ना। अब ये हाँ देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। फिर से पढ़ने की कोशिश करो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
अगर तुमने एक बार वैक्यूम पंप चलाया तो कितनी हवा बाहर हो जाएगी उससे? 1/4, जितनी भी होगी उससे 1/4 बाहर। ठीक है, समझ में आया? तो अपन मान के हाँ चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में उसमें 64 यूनिट्स ऑफ एयर थी, है ना? फिर उसने 1/4 बाहर निकाल दी, तो 64/4 बची अपने पास, है कि नहीं? फिर अब दूसरी बार 64/4 का 1/4 वो बाहर निकालेगा, तो 64/16 हो जाएगा। तीसरी बार 64/16 का 4 बाहर निकालेगा तो वो 64/64 हो जाएगा, है ना? तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी? 64 और 16 और 4 और 1, है ना? तो इसमें एपी दिख रही है आपको? 64 में क्या प्लस करूं? 16। कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आया? डिफरेंस के इस टर्म में कितना आया है अभी? 10, तो 54, 40, 48 का, है ना? और इधर देखो हाँ फिर, इधर 12 का हो गया, इधर फिर 3 का हो गया। ये एपी है क्या? नहीं। तो ये एपी नहीं है ना? हाँ The cost of digging well after every meter of digging, when it cost 150 for first meter and raises by 50 rupees for each subsequent meter। ठीक है, गड्ढा खोद रहे हैं यही अपन। हाँ, तो एपी है कि नहीं ये बताओ। आप मुझे बताओ, इससे आप क्या समझे यश, इस क्वेश्चन से? थोड़ा जूम करूं? नहीं भैया, बुक है मेरे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मतलब आप क्या समझे बताओ। पहले मतलब वो वेल डिगिंग कर रहा है तो पहले मीटर के लिए वो 150 रुपीज लेगा, हाँ पहले मीटर के लिए। और हाँ फिर आगे के जितने भी मीटर है उसमें 50 रुपए जोड़ेगा। हाँ, ऐड करते जाएगा। ठीक है, तो ये एपी हुई कि नहीं हुई? 50 है। 50 का डिफरेंस। हाँ, कॉमन डिफरेंस 50 का है, और फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 150। एपी है ये। ओके, अब देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, है ना? अब अब क्या है कि भाई, अमाउंट बताओ, जब हमने इनिशियली जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना रखा? 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया है, और उसमें कितना परसेंट मिलता है हमें? 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,000 का 8% कितना होता है? 800, है ना? तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 1800। हाँ, 10,800। 10,800, है ना? 10,800। अब 10,800 का 8% कितना होता है? 10,800 का 8%, तो 10,000 का 8% अपन ने देखा अभी कितना था वो। और सॉरी सॉरी, ये हाँ, 10,000 का 8% कितना था? 800 रुपीज, है ना? अब 800 रुपीज का 8% कितना होगा? 8 रुपए से थोड़ा कम, है ना? 8 रुपए से थोड़ा कम, है ना? थोड़ा ज्यादा मान लो, 9 रुपए, है ना? तो ये कितना आएगा? लगभग 800। सॉरी सॉरी, 816 आएगा। इरेज करूं? 16। इरेजर, वेयर इज द इरेजर? ठीक है, तो अब अमाउंट अपना कितना बन जाएगा? 10,816। 10,816 नहीं बनेगा दादा। 800 तो अपन को वैसे ही, 10,000 का 800 तो अपन को जोड़ना ही है ना, है ना? यहाँ है ना? क्या मैं बताऊं? 800 में 800 आप, और 800, 10,800 में आप 809 रुपीज अप्रोक्स और जोड़ दो, है ना? 11,616। 16 क्यों? 800 का 8% क्या आया आपका? मैंने तो 10,800 का 8% निकाला। हाँ, कितना आया? 816। 816 नहीं यार, गलत निकाल रहे हो आप तो शायद। तो फिर नहीं आ रहा होगा मुझे, मैंने तो ऐसे किया 10,800 इंटू 8/100। इंटू 18/100, 8/100। इंटू 8/100 किया तो सही है वैसे।
पर काटा शायद गलत होगा। देखो 10,800 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। तो 10 इंटू 8 का दिया मैंने। अरे अरे, ऐसे थोड़ी होता है, डिवाइड बाय 100 होता है, इंटू 8 होता है। डिवाइड बाय 100 इंटू 8 ऐसे करते हैं ना परसेंटेज। अब ये हाँ मैंने 10,800 इंटू 8/100। तो कितना आया आपका? दो जीरो से दो जीरो के कट गए 10,800 के। हाँ फिर 64 आने आएगा ना एंड में। 16 कैसे लिखा? 84 लिखा। 108 किया फिर मैंने। 108 इंटू 8 कितना होता है? 816। 16 कहाँ, 846 होता है ना। 8 8 जा हाँ 64। हाँ हाँ सॉरी 864। तो मतलब तीसरा टर्म आपका ये बनेगा, है ना। अब अपन कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 800 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 864 का, तो गलत है ना। तो ये भी एपी नहीं है ना। सिंपल इंटरेस्ट होगा तो फिर फिर एपी होती एपी है। होता। हाँ ये देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, ए कितना दिया है 10, डी कितना दिया है 10, तो अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है इसकी। क्या होंगी बताओ? 10 20 30 40, है ना। हाँ सिंपल। हाँ 10 20 30 40, इसमें a-2 d0 -2 -2 -2 -2, ठीक है। जीरो डिफरेंस ऐड दिया करा, नहीं। जीरो ऐड किया ना 4 बार, देखो, है ना। और इसमें और -3 -1 पहले ओ 4 1 फिर 1 1 -2 -5, है माइनस। ना। तो ये आप होमवर्क, ठीक है, समझ में आया। 2 क्वेश्चन बाकी के। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अपन कैसे बताते हैं कि जो उसके आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म माइनस करो, है ना। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। -2। हाँ, d इज इक्वल्स टू 1 -3 विच इज -2। और ऐसे ही लिखना है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक से ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा क्वेश्चन, इतना कोई पूछेगा नहीं है 2-3 मार्क्स में, ठीक है। हाँ तो सॉल्व करके बताओ या क्या, या तो 1 वर्ड में होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा, तो आपको सीधा आंसर ही देना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बताओ -5 -1 3 7, -5 -1 3 7। डी बताओ ना। फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है, ए है और 3 है यहाँ पर, है ना ए। और फर्स्ट टर्म यहाँ पे -5 है, तो अब डी बताओ मुझे क्या होगा इसका। डी क्या होगा? -4 -1 +5, है ना। तो क्या आएगा आपके पास में? 4। -4 क्यों बोला आपने? मैंने ना -1 को -3 से वो माइनस कर दिया। हाँ करो भली। पहले अपन 3 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे -1, तो ये फिर भी 4 होगा, है ना। हाँ हाँ बाद वाली टर्म को उससे पहले वाली टर्म से माइनस करते हैं ना, और कंसेक्यूटिव होनी चाहिए टर्म्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/3 5/3 9/3 13/3, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। 5/3 में से अपन को क्या माइनस करना है? 1/3, है ना। तो डी कितना आएगा बताओ? 4/3। हाँ, बेस तो क्योंकि सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब ये पॉइंट है, तो अपन बेवकूफ थोड़ी है, ये पॉइंट को पहले ऐसे रैशनल नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे p/q के फॉर्म में, और फिर देखेंगे, है ना। अपन वैसे ही देखेंगे माइनस करके। तो ये 1.7 1 -0.6, 1 तो कितना आया? 1.1, 1 करेक्ट। समझ में आया ये? हाँ ये भी होमवर्क है। अभी जल्दी से जल्दी ये बेसिक चीजें अपन खत्म करें, ताकि फिर काम की चीज पे आ पाए अपन, है ना। ये ऐसे ही है, बस बेसिक मजबूत करने के लिए आपका।
इस चैप्टर में से बोर्ड्स में 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे? ऐसे ही, डी बताओ, बताओ एपी है कि नहीं, बताओ ऐसी कंडीशन हो तो एपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो 2, 4, 8, 16। अब हमें क्या बताना है इसका? पहले तो डी बताना है और फिर 3 मोर टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो डी अपन को पता पड़ रहा है कि 2, डी क्या है? ये तो भैया एपी है, ये चेक करो तुम। यस, एपी है ये, एपी है क्या ये? 2 4 नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें 2 का गैप था, इसमें 4 का गैप है, इसमें 8 का गैप है। ये एपी नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो, है ना। हाँ, एपी नहीं है तो छोड़ दो। एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स बताओ। ये देखो 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 है। हाँ, ये लग रही है एपी, है ना। अपन ऐसे तो तुक्का मार नहीं पाएंगे, अब अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? या तो तुम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो, है ना। तो अपन इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 2.5, 3, 3.5। 3.5 तो 0.5 है इसका डी, है ना। और फिर 3 ज्यादा वाली टर्म्स क्या होंगी? आप गैस कर सकते हो। 4, 4 होगी, 4.5 4 और करेक्ट है। हाँ देखो, मैं आपको अभी ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना। होमवर्क के लिए क्यों? हाँ। क्योंकि जस्ट अ मिनट, मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर से ज्वाइन करो।